जैसे हम लोग स्टडी मटेरियल्स का जो वादा करते हैं जब बच्चे आते हैं तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो मैं नमस्कार, कॉफी विद टॉपर्स में आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिव्या गुप्ता। दिव्या गुप्ता जी, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे सर ने मौका दिया है यहाँ पर अपनी बात कहने का, मतलब सर को थैंक यू बोलने का। बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। अच्छा ये बताइए, ऐसे आपने एक के बाद एक सिलेक्शन लिए। मैं आपको बता दूं, दिव्या गुप्ता जी ने यूपीएसआई, लोअर पीसीएस और किस में लिया आपने बताइए? सबसे पहले मेरा चयन 2021 में यूपीएसआई का जो सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस में जो भर्ती आई थी उसमें हुआ था, जिसमें मेरी 806 रैंक आई है। सेकेंड मेरा जो चयन हुआ था वो एनटीपीसी में हुआ है। थर्ड एसएससी में हुआ था। और फोर्थ में मेरा ये जो पीसीएस में अधिशासी अधिकारी लोअर में पोस्ट मिली है हमको। इसमें हमारी रैंक जो है वो 17 आई हुई है और काफी रिजल्ट मेरे आने को है अभी। अरे बहुत, उनके लिए एडवांस में कांग्रेचुलेशन। चलिए ये बताइए कि आपने ऐसे गुरुकुल को कैसे चूज किया या गुरुकुल का पता कैसे चला? हमें गुरुकुल के बारे में जानकारी कैसे मिली मुझे? मैं यहाँ एक हॉस्टल में मतलब रहती थी। वहाँ हमारे मतलब हॉस्टल के जो बच्चे थे वो आते थे कोचिंग में। उन्हीं के द्वारा मुझे गुरुकुल के बारे में पता चला। फिर मैंने सोचा चलो डेमो लेके देखते हैं। फिर मैंने ज्वाइन किया, पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। सर का मतलब पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा है और काफी जेनरस है सब नेचर से। तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। मैंने स्पेशली 17 के बैच में सर का मैथ्स का बैच ज्वाइन किया था। अच्छा जी सर। बेटा ऐसे क्या होता है, नॉर्मल बच्चा होता है, एक सिलेक्शन ले लिया, उसके बाद उसको ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद क्या करते हैं, फिर उनका पढ़ाई से नाता खत्म हो जाता है। तुम्हारे अंदर की जो बर्निंग फायर है वो बढ़ती चली गई। सीधा बोल सकता हूँ तुम्हारे अंदर। हाँ, ये कैसे हुआ? तो सर बर्निंग फायर क्या मतलब, मैं जिस तरह से प्रिपरेशन कर रही थी, मतलब एक स्टार्टिंग से ही मेरे अंदर था कि नहीं यार, एक नहीं कम से कम 3 आग लगा रही है। मतलब सबसे अलग करके दिखाना है, कुछ हट के करना कि सब एक लेते हैं कि लोग गर्व से कहें देखो मेरे 4 सिलेक्शन हुए हैं, किसमें ज्वाइन करूँ मैं। वो चीज थी सर। और फिर अपनी स्ट्रगल पे बहुत कॉन्फिडेंस था कि कर ले जाऊंगी। बस वही मेरा मोटिवेशन। तो गवर्नमेंट जॉब का कैसे है? जैसे घर में परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब में था क्या? नहीं सर, मेरे यहाँ मतलब कैसे? मेरी फैमिली में कोई गवर्नमेंट नहीं था सर। मैंने 12th कॉफी पीते चली 12th जब पास आउट किया था तो 12th पास आउट में ही मेरे मतलब पापा का मन था कि मैं आईआईटी करूं। आईआईटी, ओके। पर मेरा सिविल सर्विसेज में नीली बत्ती का शौक था सर। मुझे नीली बत्ती चाहिए। नीली बत्ती का शौक था। तो फिर मैंने सिविल की तैयारी के लिए मैं कानपुर आ गई। 12th पास आउट करके आईआईटी को मैंने स्किप कर दिया। मैंने तैयारी स्टार्ट की, यहाँ कानपुर आई। मेन सिलेक्शन के लिए होता है सर कि आपको सही कोचिंग, सही टीचर और सही गाइडेंस मिलना है। फिर मैं स्टार्टिंग में 1-2 कोचिंगों में गई, मुझे नहीं समझ में आया। स्टार्टिंग का 3-4 महीना मेरा ड्रॉप आउट हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। फिर मैं जो गुरुकुल को ज्वाइन की तो मुझे लगा कि शायद मुझे सही पाथ मिल गया, मैं सक्सेस को आराम से गेन कर लूंगी। फिर मैंने जब सर गुरुकुल में आई, मैंने पढ़ा शिव सर से, तो धीरे धीरे फिर सर जो पढ़ाते थे उन्हीं को फॉलो करती थी। और फिर सर ही मेरे मैन मोटिवेटर थे। सर आपकी एक तरह से आइडियल मान लिया आपने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई थी बच्चों? सर मेरी स्कूल जो है फरुखाबाद जिला में स्वराज शिक्षा सदन इंटर कॉलेज से मैंने 12th पास आउट किया था। उसके बाद मैंने बीएससी पीडी महिला पीजी कॉलेज फतेहगढ़ से किया है। फिर मैंने बीटीसी भी किया हुआ है सर, डॉक्टर ओम प्रकाश स्कूल से। और मेरा टेट सीटेट भी सर मतलब 2 बार पास आउट है, लेकिन अभी वैकेंसी नहीं है इसलिए वो वैकेंट में पढ़ा हुआ है। जैसे हम लोग स्टडी मटेरियल्स का जो वादा करते हैं जब बच्चे आते हैं तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो मैं सर कहूँगी, अगर इसने गुरुकुल का स्टडी मटेरियल जितना मिलता है उसको ही अगर अच्छे से फॉलो कर लिया तो उसको किसी भी किताब की मुझे नहीं लगता सर नीड है। मैंने किसी भी मॉक को मतलब गुरुकुल को ही फॉलो किया है प्रॉपरली। यहाँ तो जितनी सीट्स मिलती थी मैथ्स में मैंने उनको सॉल्व किया। 1 by 1 वो प्रैक्टिस करो, तुम्हें बुक लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सर जो सीट्स देते हैं उनमें पूरा मिक्सचर होता है हर एक बुक का। तो बस उन्हीं को मैंने सर बार-बार प्रैक्टिस किया है। अच्छा, ऐसे ही होता ना बच्चों के अंदर आता है जीएस का बहुत फियर भरा हुआ है। जीएस को लेके जी सर। जो रीजनिंग मैं खुद पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं बस मजा आ गया, सब हो जाएगा। जी और सर, सर का रहता है, बाकी सबका है, लेकिन जीएस का जो फियर भरा हुआ है, लोगों के अंदर डर बैठा है, उस डर से आप कैसे उभरे? सर डर मुझे भी लगता था, डर के आगे जीत है। पर लेकिन डर के आगे जीत है वो कहते हैं ना सर। तो फिर मैंने डर को मैथ्स बना लिया था। शिव सर का फॉलो कर लिया, जैसे प्रैक्टिस मैथ्स में प्रैक्टिस करो वैसे जीएस में प्रैक्टिस करो। मैं बस यही बताऊंगी, पेनेशिया जैसे मैथ्स प्रैक्टिस से मैथ्स अच्छा होता है वैसे जीएस प्रैक्टिस से जीएस अच्छा होता है। जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चन लगाते हैं वैसे ही आपको मान लीजिए आपने एशिया कंटिनेंट पढ़ा, उसको आप पूरा प्रैक्टिकली बना के देखिए ग्राफ पे और फिर उससे क्वेश्चन निकालिए, वैसे ही मैथ्स सर जीएस में इंटरेस्ट आने लगा। धीरे धीरे बोरिंग से इंटरेस्टिंग हो गया, सब्जेक्ट फेवरेट हो गया। ऐसे हिस्ट्री में होता है ना, बहुत सारी डेट्स, बहुत सारे
फैक्ट, ये वंश, मुगल वंश, मौर्य वंश, कौन कौन से वंश होते सर, इसमें हैं, इनको एक वे में याद करके रखना, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। इस चैलेंज को कैसे फेस किया आपने? सर चैलेंजिंग क्या, मतलब कह सकते हैं कि लैक ऑफ ऑप्शंस, मतलब कि बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होता है। जैसे सर मान लीजिए कि हमको कोई घटना, जैसे मूवी देखते हैं, मूवी का तो एक सीन याद हो जाता है कि भाई हम अभी तुम्हें पानीपत बाहर दिखा दे, मूवी में तो याद हो जाएगा, बाबर ने इब्राहिम लोधी को मारा था, और वही अगर तुमको पढ़ा दे तो नहीं होता है। तो सर चीजें क्या है, इंटरेस्टिंग होती हैं। अगर आप उनको इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आपके अंदर चाहे मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हो या पॉलिटिक्स, कुछ भी हो, वो डर आपके अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बस उसको इंटरेस्ट से पढ़िए, प्रैक्टिकली पढ़िए। अच्छा। जी सर। जैसे गुरुकुल में नाइट क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं हम जी लोग। सर। नाइट क्लास जो बच्चों के लिए फ्रूटफुल है या नहीं है? और बिल्कुल सर, ऑब्वियसली है। मैंने भी तो नाइट क्लास ली है। मैं 17 में जब थी, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस बैच लिया, 18 में आई, और मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था गुरुकुल को। फिर उसमें मैंने खुद नाइट क्लासेस ली है। जो चीज़ आप खुद से रिवीजन करो तो उसमें 7 से 8 दिन लग जाते हैं, कहो तो 15 दिन लग जाएं, लेकिन सर तो मतलब 2-3 नाइट क्लास में ही सारा खत्म करा देते थे। नाइट क्लास में अगर बोल सकते हैं, एक रिवीजन का काम करता है, हाँ, बिल्कुल पेनेसिया हो जाता है। और सर का तो सबसे अच्छी चीज़ है कि जब आपके एग्जाम लगे होते हैं, सर अपनी तरफ से इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके तुम्हारे लिए नाइट क्लास ऑर्गेनाइज कराते हैं, और ऐसे नहीं हो जाता सर, बहुत कुछ अरेंज करना पड़ता है। यहाँ तक कि सर हम लोगों की कहना नीचे बुक का भी ज्ञान रखते थे। मेन चीज है जैसे कंटिन्यूटी बनाए रखना। जैसे परिवार में क्या कहते हैं, रिश्ता होते हैं, और बहुत सारे मुंडन प्रोग्राम होते हैं, और उसमें हमारा क्या होता है, कंटिन्यूटी बिगड़ जाती है। जी सर। उस कंसिस्टेंसी को कैसे बनाए रखते हैं? सर मतलब क्या ही बताऊं, मैं तो कभी गई नहीं हूँ, किसी भी प्रोग्राम में नहीं गई। सोच के देखिए। इतना अवॉइड। मैं मतलब सर, मतलब क्या बताऊं, मेरे घर में भी जब मैं घर में रहती थी, कोई प्रोग्राम होता था कि नहीं यार, जब तक खुद का कुछ स्टेबिलिटी नहीं होगा ना, कि जब हम जाए शादी में तो लोग हमको देखे, देखो कोई आ रहा है, बस वही बनाने के लिए शादी ज्वाइन ही नहीं किए थे सर कभी। किसी की भी नहीं। अरे वाह। बहुत क्रुशियली हो कि हम किसी के यहाँ जाए, नहीं जाते थे सर। ऐसे एक नॉर्मली क्वेश्चन रहता है, हर बच्चे के साथ प्रॉब्लम रहती है। जैसे जब हम क्या होता है कि पढ़ाई के दौर में होते हैं, स्टार्टिंग का कुछ 6-8 महीने कोई एग्जाम हमसे नहीं निकला, 5-6 महीने नहीं निकला, तैयारी का फेस होता है। फिर जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं ना, वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं। क्या तुम्हारे साथ ऐसा फेस हुआ? और अगर ऐसा फेस हुआ तो अब उनका पॉइंट ऑफ जो देखने का तरीका है तुम्हारा, अब वो कैसा बदला है? सर क्या ही बताऊं, इसीलिए तो मैं शादियों में कम जाती थी। पहुंचते ही पहला क्वेश्चन, क्या कर रहे हैं बेटा, उसके बाद कितना कोर्स रह गया है। तो सर मतलब मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मैं अपने परिवार में पैटर्नल फैमिली, मैटरनल, मतलब 7 पीढ़ियों में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। मैं पहली हूँ जो गवर्नमेंट जॉब में गई हूँ, और मुझे भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, पर मेरी मतलब मेन पिलर जो थी वो मेरी मम्मी और एजुकेशन में शिव सर थे, जिनको देखकर मतलब मैंने पढ़ना सीखा है सर। अब उनका बदलाव कैसा है? जो रिलेटिव्स थे वो स्टेटस लगा रहे तुम्हारा? सर जब मेरा रिजल्ट आया ना, मतलब मेरा रिजल्ट 9 दिसंबर को आया था, मैं क्या रिएक्शन बताऊं आपको। मैं खाना खा के बैठी हुई थी, मेरा दोस्त जो एक है वो युवा कल्याण अधिकारी है, तो मतलब उसने रिजल्ट देखा होगा, तो फिर मैं पता चला कि उसने मतलब बताया कि रिजल्ट आ गया। मैंने देखा, फिर धीरे धीरे सर डे बाई डे कॉल आने लगे लोगों के, जो कभी मतलब भी नहीं रखते थे, उनके कॉल आ रहे हैं, स्टेटस जो जानते नहीं थे वो फोन करके शुभकामनाएं दे रहे थे। और फिर हर एक व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सभी के स्टेटस में हम ही छाए क्या ही बताऊं एक्सपीरियंस आपको। तो घर वालों की फीलिंग कैसी? जैसे पापा की जो सोच थी उसको तुम कहीं ऊपर होके निकले, वो कैसा फील कर रहे थे उस वक्त? सर क्या मतलब पापा को तो काफी टाइम से मतलब इंतजार था इस रिजल्ट का, और मतलब मेरी एसआई में पहले ही हो चुका था सब कुछ फाइनल, और एसएससी में भी हो गया था सर, रेलवे में भी कंफर्म। जब एसआई का पहला रिजल्ट आया तब क्या फीलिंग थी? सर जब एसआई का रिजल्ट आया तब मैं घर पे नहीं थी। जो पहली फीलिंग्स होती वो एक आउट ऑफ द वर्ड होती है ना। तो सर जब एसआई का रिजल्ट आया मैं घर पे नहीं थी, घर में मम्मी पापा सब थे, तो जब मैं फोन उठाई तो बताएं कि मैं तो रिजल्ट नहीं देखी थी, मेरा भाई देखा था, तो कह रहे हैं कि तुम दरोगा बन गई हो। सुन के उस टाइम मतलब क्या ही बता, तो थानेदार बन गए हो। अरे सर वो बेस्ट फीलिंग थी मेरी, बहुत अच्छा लगा, मतलब कि रिजल्ट में पहला एसआई का ही हुआ था, और घर वालों के पापा आप समझ सकते हैं माँ बाप के लिए क्या हो, मैम तो दौलत बच्चे की सफलता ही होती है। ये बिल्कुल सच है। बिल्कुल सर। जैसे क्या कहते हैं, जब हम लोग पढ़ाते हैं चीजों को तो मोटिवेट भी करते हैं, चीजों के हंसी मजाक का भी पार्ट रखते हैं। कोई ऐसी बात हमें छू जाती है कि ये टीचर ने हमसे ये बात बताई थी, भाई ये टच कर गई, ऐसा कोई मोमेंट है तुम्हारी लाइफ का? हुआ था सर 12th में, जब मैं सर 12th में मतलब मेरा बैकग्राउंड पढ़ाई का स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग था, मतलब पढ़ाई वढ़ाई मेरी अच्छी थी, मैं मेरा मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मतलब
12th में भी सर जब मेरा स्कूल में मतलब रैंक थी, रैंक में क्या हुआ था, उम्मीद थी पूरे क्लास में कि मैं फर्स्ट मतलब कॉलेज टॉपर रहूंगी, और फिर मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि मतलब नंबर थोड़े 2-4 ऊपर नीचे हो गए, टॉपर नहीं बन पाए, सेकंड से रह गए, मतलब कुछ नंबरों से बहुत बुरा लगा सर। हाँ। और उसकी अखबार में फोटो निकल गई, हम रह गए। मैंने कहा कुछ भी हो जाए सबसे पहले इस कॉलेज से मेरा नाम आएगा, और मैं छोटी मोटी अधिकारी ने एक दिन इसी कॉलेज से मुझे सम्मानित किया जाएगा, एक अखबार में नहीं 10 में फोटो आएगी। बस सर यही सोच के यही मेरा मोटिवेशन था कि नहीं मुझे करना है, एट एनी रेट कुछ भी हो जाए मुझे करना है, बस वही सर मेरा मेन मोटिवेशन। मैं वहीं से और मतलब माता रानी की कृपा की बहुत अच्छे से सर मतलब जो मतलब सबकी शुभकामनाएं मिली जिस तरह से मतलब सफलताएं मिली है सर, बहुत खुशी है, बहुत खुशी। ऐसे ये होता है ना कि जैसे हम पढ़ते हैं तो टाइम टेबल को सेट करते हैं, जी सर, ठीक है, हाँ। तो बच्चों को आप बताना चाहो कि आपने क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे, और जब टाइम टेबल थोड़ा बिगड़ता था तब उसको मैनेज कैसे करते थे? जी सर, मेरा क्या रहता था सर, जैसे मतलब पढ़ाई के लिए क्या ऐसा नहीं है कि 2 मार्च पढ़ लिए 6 घंटे तो सोच लिए अरे हम बहुत पढ़ लिए हैं, अरे IAS होने के लिए 6 घंटे पढ़ते हैं, हमें तो SSC निकालना है 2 घंटे पढ़ के ही निकल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है सर, कंसिस्टेंसी मस्ट है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, पेशेंस और हार्ड वर्क, 3 ही जो है की है सक्सेस की। मेरा क्या था सर, मैं सुबह उठती थी, मेरा गर्मी और सर्दी दोनों का रूटीन अलग है पढ़ने का। मैं सर सुबह मतलब मैं 3 शिफ्ट में पढ़ती थी, 4-4 घंटे की। हाँ मतलब 4 घंटे की शिफ्ट है, सुबह पढ़ना है, फिर 4 घंटे पढ़ना है दोपहर में, या 3 घंटे पढ़ लिए सर, क्लास रहती थी, शाम को 4 घंटे, वही 8 से 10 घंटे मेरा पढ़ना था, मैक्सिमम 8-10 घंटे। 10 घंटे आप निकाल लेते थे? ओके सर, 10 घंटे मतलब आप निकाल के कंसिस्टेंसी को सेल्फ स्टडी इन वीक। अब ऐसे होता है ना कि हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है, मेरे साथ भी था सर। हाँ, तो उसको आप योगा के तौर पे लेते थे या जिम जाके या कोई गेम खेल के? ना मैं योगा करती थी सर, ना जिम, ना मतलब गेम तो हाँ। सर मैंने कभी खेला ही नहीं है। मेरे फोन में भी आपको मेरा फोन मेरे घर वाले देखते हैं तो कहते हैं क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट, कहीं कोई मोटिवेशन कोटेशन के स्क्रीनशॉट, मतलब ये सब नहीं सर। मेरा क्या था, फोन भी लेना है तो अगर मतलब मैं जैसे शॉर्ट्स देख रही हूँ मोबाइल में जो छोटे छोटे होते हैं, वो भी मोटिवेशनल देखती थी सर, या किसी का इंटरव्यू, दृष्टि IAS का, या फिर बाजीराव का, मतलब सृष्टि जैन देशमुख का, या फिर टीना डाबी का सर इंटरव्यू देखती थी। उनसे क्या होता था सर, माइंड भी रिफ्रेश हो जाता था और सर मोटिवेशन मिलता था। फिर क्या लगता था ना, 5 मिनट के बाद नहीं, अब दुन्नी बाबा से पढ़ना, 2 घंटे बाद देखेंगे। यही सर मोटिवेशन था मेरा। तो आपने जिम योगा ये कुछ नहीं किया? नहीं सर, योगा करते थे, हाँ सुबह उठ के मेरा नियम था कि 15 मिनट योगा करती थी। 15 मिनट योगा करते थे, उससे एक मतलब एक नई ऊर्जा मिलती थी। हाँ जी सर, जी एक नई ऊर्जा के दौर पे फिर निकलते थे। सुबह सेल्फ मेडिटेशन रहता था मेरा, मैं पढ़ाई स्टार्ट करती थी 8 बजे से पढ़ना, सुबह 8 बजे मैं बैठ जाती थी और फिर मैं 12 बजे तक पढ़ती थी। 12 के बाद अपना खाना 12 के बाद कुछ नया शेड्यूल रखते थे, फिर चीजों को बदलते थे। जी सर। तो आइडियल तुम्हारा कौन रहा है यहाँ पे? आइडियल सर मतलब अगर फैमिली में बताऊं, नहीं फैमिली, टीचर, सब देखो हम एक परिवार ही है, चाहे वो एज ए माता पिता हो जाता है मेरा, या टीचर हो जाता है, तो इन सब में मतलब ऐसा नहीं होता ये आइडियल है बस यार इसी की बात माननी है मुझे। आइडियल तो मैं अगर कोचिंग में बताऊं, सबसे ज्यादा मुझे किसी से मोटिवेशन मिला है तो पढ़ाई में, मेहनत में अगर किसी से मिला है तो वो शिव सर ही हैं। ऐसा मैं पर्सनली इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं उनके इंटरव्यू में आई हूँ, मैं ओपनली ये बात बोल रही हूँ कि वास्तव में अगर आप शिव सर से एक बार मिल लीजिए, उनमें 1% भी आपको ये नहीं लगेगा कि कोचिंग के ऑनर है, वो ऐसे फैकल्टी मेंबर रहते हैं, बहुत अच्छे हैं सर, नेचर वाइज बहुत जेनरस हैं। वही मेरी मोटिवेशन है। और गुरुकुल कहने के लिए गुरुकुल है, मैंने गुरुकुल जब ज्वाइन की थी और जब मैंने 6 महीने पढ़ा, समझा चीजों को, तो एक मंदिर जैसे होता है ना सर, वैसे मानती थी मैं, विद्या का मंदिर, और सिर्फ सर उस मंदिर के भगवान। अच्छा बिल्कुल सर। जैसे ये होता है कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, लोग यूट्यूब पे वीडियो देख के पढ़ रहे हैं। जी सर। ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको क्या फर्क महसूस होता है? सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर होता है सर। ऑफलाइन में पहली बात तो ये रहती है कि आप अगर किसी कोचिंग में जाके पढ़ेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। फोन में तो ये रहता है कि बाद में पढ़ लेंगे, चलो होगा। सेकेंड थिंग कि अगर मान लो ऑनलाइन में 50 कमेंट्स होते हैं, नहीं समझ में आता तो आपकी कमेंट अगर चलेगी तो फिर आप वो चीज़ डाउट कर ही नहीं पाएंगे। ऑफलाइन में आप तुरंत पूछिए, और फैसिलिटी, फैकल्टीज, हर चीज़ बहुत अच्छी रहती है, आप तुरंत पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं रहता। अगर आपको डाउट नहीं है तो चीज़ें अच्छे से आ रही हैं बस। अगर आपको जो चीज़ ऑनलाइन में आप नहीं कर सकते हैं, आप अगर डाउट डालेंगे, मन हुआ देखेंगे, नहीं देखेंगे। मेरे लिए तो मस्ट है कि ऑफलाइन पढ़िए। मैं अभी भी अगर कुछ आगे सोचूंगी तो मैं बुक्स को फॉलो करूंगी या ऑफलाइन कोचिंग देखूंगी। आगे क्या सोच रहे हो? आपका ही सवाल आपके लिए।
मेरे ऊपर ही कर दिया आपने तो। काउंटर क्वेश्चन। आगे का सर प्लान यही है कि अभी तो मतलब जॉब ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग लेनी है, उसके बाद ज्वाइनिंग कब आने वाली है आपकी? सर ज्वाइनिंग वही अभी तो सुन रहे हैं कि फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में हो जानी है। हो जाएगी जी सर, मुख्यमंत्री जी जो सम्मान समारोह होगा उसके माध्यम से लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। आगे का क्या सोचा है? आगे का सर अगर ऐसे ही मेहनत चलती रही और टाइम मिलता रहा तो इससे ऊपर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे सर, बीसीएसई देंगे। अच्छा चलिए, हमारे जो देख रहे व्यूअर्स हमें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए सर यही कहना चाहेंगे, अगर आप आसपास में कहीं भी रहते हैं, अगर आप गुरुकुल एकेडमी को ज्वाइन कर लें तो आप ऐसे समझिए कि आधी आपकी 50% सक्सेस जो है कंफर्म हो गई, अगर यहाँ की आपने जितना स्टडी मटेरियल हो गुरुकुल को फॉलो कर लिया बस। बाकी अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो या फिर छोटा सा यूपी पुलिस या एसआई किसी का भी पेपर हो, बस पीवाईपी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, उसके साथ में डेली मॉक दीजिए, जो मैं डेली देती थी सर, एक मॉक डेली देना है आपको। अच्छा, एक मॉक डेली? हाँ जी। चलिए वहाँ से एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आपसे, जैसे करंट अफेयर है सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों हाँ जी सर, करंट वो कैसे करते थे आप? सर करंट के लिए मैं जो थी, मैं मतलब कोई पत्रिका फॉलो नहीं करती थी, मैं न्यूज़ देखती थी थोड़ा संसद टीवी पे डेली। 10 मिनट का आता है 8:30 बजे, 10 से 15 मिनट का, वो देख लेती थी डेली, या प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया से थोड़ा देख लिया। थोड़ा मतलब बोरिंग लगता है सर कि वो ऑथेंटिक साइड है, इसलिए मैं पढ़ती थी उनसे। उसके बाद मैं वही कुमार गौरव की ट्रेंडिंग क्लास जो सब देख रहे हैं थोड़ा बहुत वो देख लेती थी, और जब मैं पढ़ती तब वो तो क्लास थी ही नहीं, तो मैं गुरुकुल से देखती थी। अच्छा, पढ़ाया तो डेली पढ़ते थे या फिर वीकली करंट को रखते थे आप? नहीं सर, डेली पढ़ते थे। फिर रिवीजन का मंथ पे या वीक पे? फिर ऑनलाइन ही मैं कोई रिवीजन की क्लास देख लेती थी, जो मंथली जो मैं डेली वाइज देखती थी उसी का वीकली क्लास देख लेती थी, फिर मंथली क्लास, फिर हाफ ईयरली ऐसे पढ़ती थी। मतलब आपने उसको कंटिन्यूटी में रखा सर, कि नहीं इसको दूर नहीं जाने देंगे। सर मैंने कंसिस्टेंसी से डेप्थ में पढ़ा है। अच्छा। हाँ, सेलो नॉलेज नहीं है, डेप्थ नॉलेज की है सर हर चीज की। मतलब अगर अकबर है तो अकबर के पीछे वाले दो, अकबर के आगे वाले दो वो पता होने चाहिए। हाँ जी सर, और आगे जैसे पॉलिटिक्स में अभी पीएम कौन है, आगे बनने की उम्मीद वो चीज है सर, ऐसे पढ़ा था। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू।